नाइदर गवर्नमेंट इज सिंसियर नॉर मीडिया सिंसियर। बस आवाम को बेवकूफ़ बनाना है, तराने बनाएंगे, गाने सुन लो ना जरा जी। मैं गवर्नमेंट दे गल बारे च गल करते तुसी सवाल फेर देते हो। गाने बहुत वाज़िया है। हाँ कि हम इजराइल को बिल्कुल किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। एग्जैक्टली कश्मीर पे भी बड़ा वाज़े है कि हम गाने बनाएंगे, हम बाजे बजाएंगे, हम ढोल बजाएंगे, इसी तरीके से फ़लस्तीन पे करेंगे, 4 बयान दे देंगे। भाई स्ट्रॉन्ग रहें, इस्लामिक मिलिट्री अलायंस हमारे पास है, कोई उसका काम करे ना यार। वो क्या कर रहे हैं, वो तलवारें नचानी है डोनाल्ड ट्रंप के सामने। प्रैक्टिकली लोग प्रैक्टिकली चीज़ें मांग रहे हैं हसनैन भाई, फिर तुसी नाराज़ होते हुए कट कर लोगे बात। ये ऐसे 2 टके के फ़लसफ़ी होते हैं जिनको अपने घर में कोई मुंह नहीं लगाता। मैं नहीं ये जिक्र करूंगा कि उनके बेटे भी कहते हैं कि जी हमारा बाप बड़ा स्टूपिड किस्म का आदमी है, मैं पर्सनल चीज़ों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जिसको घर में कोई मुंह ना लगा के ये बकवास करे कि जी इजराइल को अरबों ने एक्सेप्ट कर लिया तो हम भी कर लें, इंडिया को जो किया हुआ तो इसे भी कर लें। इजराइल के साथ क्या प्रॉब्लम है भाई, अहले किताब है वो लोग। भाई हु द हेल यू आर, तू कायदे आजम से बड़ा फलसफी है भाई। जब कायदे आज़म ने कह दिया एक इल्लीगल, एक नाजायज़, एक गलीज़ रियासत है इजराइल, हम उसे कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। ये अरबों नहीं, ये अजमियों का नहीं, ये पूरी उम्मत का मामला है। ये मामला बैतुल मक़दस और मस्जिद अल अक़सा का मामला है साहब। की अगर कोई बेगम बेटी हो, वो जा रही हो और उसके सर से कोई दुपट्टा खींच ले, अबाया खींच ले, तो क्या गुजरेगा इन पे? क्या ये फ़लस्तीन की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी समझते हैं कि नहीं समझते? मैं तो समझता हूँ। घर की औरतों के साथ वो कुछ हो जो फ़लस्तीन की औरतों के साथ हो रहा है, या ये उनको अपनी माँ बहन बेटी नहीं समझते? मैं तो समझता हूँ। अखुवत इसको कहते हैं, चुबे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेताब हो जाए। कोई भी एंकर, पिछले दिनों एक बहुत बड़ा सो कॉल्ड दिफाई तज्जिया निगार भी बैठा हुआ था एक यूनिवर्सिटी में और एक निजी चैनल पे, उसने बात की जी इस पे डिबेट की जा सकती है, एक्सेप्ट कर भी लें तो क्या मसला है। भाई उल्लू क्या पठो, तुम लोगों को जो ये रैंक मिले हैं, जो 2-2 टके की तुम लोगों की शक्लें नहीं है और पूरा मुल्क तुम्हें सलूट मार रहा होता है, वो इसलिए मार रहा होता है कि तुम लोग इसराइल की हमायत करो। लॉर्ड मैकाले का तालीमी निज़ाम है, वो कहते हैं तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, इसकी खुद इरादियत को, इसके हुर्रियत के जज्बे को, इसकी दलेरी को, इसकी गैरत को तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे ऐसे फेर, सिंड्रेला की तरफ फेर, या कंदील बलोच की तरफ फेर, या मलाला यूसुफजई की तरफ भेज, या इसे किसी ऑस्कर प्राइज़ की तरफ फेर। बस तालीम के उस गंदे तेज़ाब में डाल दो जो सो कॉल्ड तालीम हमें लॉर्ड मैकाले के तालीमी निसाब की पढ़ाई जा रही है, जिसमें अदब एहतराम नहीं है, जो राय मंजूर नासिर पीट रहा है और उसको नौकरी से हटा रहे हैं, जिसने मिन्नतें की हैं कि यार इसमें तौहीन आमेज़ जुमले हैं। कई स्कूलों में तो पाकिस्तान के नक्शे में कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंक्लूड ही नहीं किया गया, ये OA लेवल्स के बड़े स्कूलों में, उनकी किताबों में। तो बच्चे क्या कश्मीर कॉज के लिए बोलेंगे, बच्चे क्या कश्मीर कॉज के लिए लड़ेंगे? आप भी एक न्यूज़पेपर ऐसा है जिसमें जब पाकिस्तान ने ऑफिशियली कह दिया कि यार कश्मीर को हम फतह तो कर नहीं सकते, नक्शे में ही डाल देते हैं, इन्होंने उस कश्मीर के मैप को अभी तक नक्शे में नहीं डाला। हुकूमत ने क्यों नहीं नोटिस लिया? भाई कोई बंदा अफसर हो, किसी इदारे का हो, महकमे का हो, हुकूमत का हो, वो उसकी अफसरी, उसका रैंक मेरे जूते की नोक पे है, अगर वो मुसलमान की माँ बहन बेटी की इज़्ज़त को नहीं पहचान सकता, अगर वो मुसलमानों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं कि औरत को माइक के सामने उसकी इज़्ज़त को पामाल किया जाए मस्जिद के और पूरा मोहल्ला सुने, उस पर अगर उसे दुख नहीं हो रहा, अगर उसे इस बात पे दुख नहीं हो रहा कि मुसलमान बाजुमात नमाज पढ़ने और वो वहाँ ग्रेनेड फेंक देते हैं, अगर उसे इस बात पे एहसास नहीं हो रहा कि मुसलमान के बच्चों को वाइट फॉस्फोरस से वो उनके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता है, उनके जिस्म गल जाते हैं, अगर उन्हें इस पे कोई एहसास नहीं हो रहा कि जो लेबनान में इस वक्त इजराइल ने किया उस पे सारी दुनिया खामोश है, पिछले 12 दिनों से रोज़ाना गज़ा स्ट्रिप पे अटैक करके फ़लस्तीनियों से खाली कराई जा रही है, उस पे वो खामोश हैं। अगर उन्हें इस चीज़ पे तकलीफ़ नहीं हो रही, उन्हें क्यों इजराइल क्यों एक्सेप्ट करें? पैसे मिल जाएंगे। भाई तुम लोगों ने जो अफ़गानिस्तान को अड्डे दे के पैसे लिए थे, क्या हुआ उससे? मेट्रो बना ली, मोटरवे बना ली, स्कूल्स अपग्रेड हो गए, हॉस्पिटल्स बन गए,
बंदा इनसे पूछे तुम्हारी बेटी को अगर कोई पिंड का चौधरी आके बोले कि मैं उठा के लेके जा रहा हूँ और तुम्हें मैं 2 करोड़ देता हूँ, वो ले लेना, बड़ी गाड़ी ले लेना, की कहते हैं प्राडो ले लेना, घर बना लेना, मज़े करना, और आप दुनिया को बोलें यार मैं इकनॉमिकली बड़ा स्टेबल हो गया हूँ अपनी बेटी बेच के, तो पूरा पिंड बगैरत नहीं बोलेगा। आफिया सिद्दीकी को बेच के जो तुमने बाउंटीज ऑफ डॉलर्स कहा था कि हमने ली हैं, आज इसराइल को एक्सेप्ट करके ये कहते हो कि हम दुनिया में माशी तौर पे मुस्तहकम हो जाएंगे, फ़लस्तीन की बेटी का रेट लगा के मुस्तहकम हो जाएंगे, या बैतुल मक़दस का रेट लगा के मुस्तहकम होंगे, या मस्जिद अल अक्सा का तुम लोग रेट लगा के जो है वो मुस्तहकम हो जाओगे। क्या फ़ायदा है इस इज़्ज़त का? फिर ना बनाते पाकिस्तान, इंडिया के साथ ठीक रहते थे तुम लोग। पाकिस्तान तो है ही एक नज़रियाती रियासत, और इस नज़रियाती रियासत में सितम ज़रीफ़ी ये है, द ओनली कंट्री आफ्टर मदीना पाक, द ओनली होमलैंड आफ्टर मदीना पाक विच वॉज मेड ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, उसमें आके ये लोग इसराइल की हिमायत की बात कर रहे हैं। और ये 3rd क्लास आदमी इकबाल से बड़ा खुद को फ़लसफ़ी समझता है कि आके अलामा इकबाल पे भी तबर्रा कर रहा हो, आके कायदे आज़म की थॉट्स को भी वो चैलेंज कर रहा हो। उठा के लात मार के भेजो ना इन लोगों को मुंबई में, ये जो बड़े बड़े मसनदों पे बैठे होते हैं ना, ये जब भारत दफ़ा होंगे ना, और तो आज इन कुर्सियों पे ना बैठे होते, अगर पाकिस्तान ना होता, किसी हिंदू बनिए की गाड़ी के टायर साफ़ कर रहे होते जाके, अंग्रेज़ों के कुत्ते नहला रहे होते ये लोग, ये इनकी माँ बहन बेटियों के मुंबई और लखनऊ के बाज़ारों में रेट लग रहे होते। इस पाकिस्तान ने इनको ये इज़्ज़त, हौसला, मकाम, मर्तबा दी है, लेकिन ये वो बेगैरत हैं जिनको इस चीज़ का हया नहीं है। आप वो 12-14 आंटियाँ जो नीम बरहना हालत में मोमबत्तियाँ लेके निकल रही होती हैं और मेरा जैसा मेरी मर्ज़ी के नारे लगा रही होती हैं, उन्हें दिखाने को अहमियत देते हैं। हर बंदा राल टपकाता हुआ उनके पीछे दुम हिलाता हुआ जा रहा होता है, तो जाहिर सी बात है फिर दूसरा कोई हक की बात करेगा उसे दिखाया नहीं जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा एक और मसला है कि जब भी ये जुल्म और ज़्यादती हुई है तो ऊपर से डॉलर्स के ठीक ठाक डॉलर्स मिले और उस पर आके बड़े बड़ों का ज़मीर बिका है, और जब ज़मीर बिकते हैं तो जो पैसे देता है वो अपने कुत्ते को यही कहता है कि दुम हिला के तुमने मेरे पास ही आना है और किसी की गोद में नहीं बैठना। तो ये इशारतन बात काफ़ी, पैसे, औरत, शराब, और सबसे बड़ी वजह जो एक बहुत बड़ी गेम खेली जाएगी मुस्तकबिल में, रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहे हैं तुर्की को, सगे ये भी किसी के नहीं है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है अरब कंट्रीज़ को। वो इन्हें ये समझाना चाह रहा है कि जनाब तुर्की क्लेम कर देगा खिलाफत उस्मानिया के, सल्तनत उस्मानिया का 100 साल इसे पूरे हो रहे हैं 2022 के दिसंबर में, 2023 में यानी कि। तो जब अरबों से यह मनवा लिया कि जी इसराइल को एक्सेप्ट कर लो यूएई से, तुर्की के बयानात उसके अगेंस्ट हैं, अब होगा क्या कि ये दोनों मुस्लिम ब्लॉक्स आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है, और अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले जो मुसलमान मुल्कों में मुसल्लत हैं उनसे ये रोल प्ले करवाया जाएगा कि उम्मत को तकसीम करो। उधर से अमेरिका असला देगा, इधर से रशिया असला देगा, और ये अरब अजम की, अरब और फ़ारसियों की एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जा रहा है सिलसिला। और मैं समझता हूँ अगर कोई अक्लमंद बंदे बीच में बैठे हुए हैं हमारे इन महकमों में, इदारों में या थिंक टैंक्स में, वो इस चीज़ को भांप लें, और जो लोग अंग्रेज़ों के पे रोल पे चल रहे हैं उन्हें बड़े तरीके से साइड लाइन किया जाए और उम्मत को आपस में लड़ने से बचाया जाए। अल्टीमेटली इसमें कोई शक नहीं है कि उम्मत की बका मुनज़्ज़म होने में ही है, मुत्तहिद होने में ही है। जो रोल तुर्की प्ले कर रहा है, इट्स अ वंडरफुल। कौम हमारी जो है वो ये उम्मत है, ये कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। इनको तुर्की का दस्तो बाजू बनना होगा, तो ये वर्दगान को स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसे अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि जब वो अकेला हो जाएगा तो मेरे ख्याल है दोबारा इस तरह का लीडर बनने में बड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, हमारे जो एंकर इसराइल को तस्लीम करने के हक़ में बोल रहे हैं और जो भी हमारे असरात पे बोल रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहते हैं आप? वो एंकर्स पहले इस काबिल बन जाएं कि उनके बेटे उन्हें तस्लीम कर लें, उसके बाद ये इसराइल की आके बात करें कि उसे तस्लीम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पहले इस काबिल बन जाओ 2 टके के आदमी कि तुम्हारी औलाद तुम्हें ऑन कर दे कि हाँ हमारा बाप अच्छा आदमी है। बस सिंपल इतनी सी बात, उसके अलावा मैं कोई दूसरी बात करना ही नहीं चाहता। ये इनकी वेटेज, ये इनकी हैसियत, ये इनकी औकात है, चलने हैं इंटरनेशनल अफेयर्स को देखने के लिए और फॉरेन पॉलिसी को देखने के लिए। अजीब बकवास। ठीक है, अच्छा हमारे मीडिया का क्या रोल है इसमें? 3rd क्लास रोल। मीडिया को आप क्या, ये मैं क्यों आप लोगों के साथ आगे बैठा होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी वाहिद रास्ता सोशल मीडिया रह गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आधे से ज़्यादा बिका हुआ है। ये वो बिकाऊ माल है कि जहाँ इनको हड्डी फेंकोगे ये उसके पीछे पीछे भागेंगे।
इनसे मुझे कोई उम्मीद या तवक्को नज़र नहीं आ रही। इन्होंने वही बागी के नाम से ड्रामे चलाने हैं। इनको आग लगेगी तो अर्तगल से लगेगी कि उसे क्यों दिखाया जा रहा है। इनको आग लगेगी तो ये दिखाई जाएगा कि जी गाजी अब्दुल हमीद का ड्रामा क्यों दिखाया जा रहा है। बाकी ये नीम बरहना हालत में कौम की माओ बहनों बेटियों को मॉर्निंग शोज़ में नचाएं, उससे इन्हें कोई मसला नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारा कल्चर है। सुसर जो है अपनी बहू के साथ नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार रख के बैठा हुआ है टीवी ड्रामाज में। एक बंदा अपनी साली के साथ नाजायज़ जो है वो ताल्लुकात इस्तवार रख के बैठा हुआ है, उसको ये दिखाया जा रहा है। और बाप अपनी बेटी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार करके बैठा हुआ है और खुला के तरीके सिखाए जा रहे हैं मीडिया पे। ये इन्हें कल्चर बताया जा रहा है। क्या ये हमारी जो नौजवान नस्ल उनका माइंड सेट सारा चेंज किया जा नहीं रहा, आधे से ज़्यादा का तो कर लिया गया है। ये सारी बकवासात इस हद तक इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं कि आज बच्चा अपने माँ बाप को गिरेबान से पकड़ने के करीब पहुँच चुका है। वो अदब ख़त्म हो गए। जो बच्चा 2 क्लासें पढ़ जाता है वो समझता है मैं बहुत बड़ा कोई पढ़ा लिखा हो गया, माँ बाप तो मेरे जाहिल बैठे हुए। तो ये चीज़ें, वो बच्चा जब अपने पिंड में जाता है लोगों को 2 उंगलियों से सलाम करता है, मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा है। तो उस डिग्री को आग लगा दो जो तुम्हें अदब नहीं सिखाती, जो तुम्हें बच्चों से प्यार, बुज़ुर्गों का अदब नहीं सिखाती। हम लोग जाके 2 हाथों से किसी बुज़ुर्ग को सलाम करते तो ये पढ़ा लिखा है। ये जो लॉर्ड ये लॉर्ड मैकाले का तालीमी निज़ाम है। वो कहते हैं तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, इसकी खुद इरादियत को, इसके हुर्रियत के जज्बे को, इसकी दलेरी को, इसकी गैरत को तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे ऐसे फेर, सिंड्रेला की तरफ फेर या कंदील बलोच की तरफ फेर या मलाला यूसुफजई की तरफ भेज या इसे किसी ऑस्कर प्राइज़ की तरफ फेर। बस तालीम के उस गंदे तेज़ाब में डाल दो जो सो कॉल्ड तालीम हमें लॉर्ड मैकाले के तालीमी निसाब की पढ़ाई जा रही है, जिसमें अदब एहतराम नहीं है, जो राय मंजूर नासिर पीट रहा है और उसको नौकरी से हटा रहे हैं, जिसने मिन्नतें की हैं कि यार इसमें तौहीन आमेज़ जुमले हैं। कई स्कूलों में तो पाकिस्तान के नक्शे में कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंक्लूड ही नहीं किया गया।